इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम यू अगेन टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश। और आज का हमारा सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेंटेंस अरेंजमेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिमांड आए थे सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए, और ये जो हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट है ये हमारे मेंस का ही है। सेंटेंस का लेंथ देख के आपको लग रहा होगा, एंड होपफुली ये हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स को भी, बैंकिंग एस्पिरेंट्स की नीड्स को भी केटर करेगा, ठीक है, फुलफिल करेगा। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है ना कि आप पूरे सेंटेंस को आराम से पढ़ रहे हो, यू डोंट हैव टाइम। और दैट टू अभी हमारे जो मेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके 20 सेंटेंस अरेंजमेंट आने वाले हैं, तो योर माइंड गेट्स टायर्ड। एक बार बनाते बनाते एक साथ 20 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो उसमें करना क्या है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, क्योंकि हर सेंटेंस का टाइप अलग होता है। तो इफ़ यू आस्क मी अबाउट द रूल्स ना, तो मैं आपको बहुत सारे रूल्स दे दूंगी, बट वो हर सेंटेंस में फिट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस पे जाना है। ओके, जनरली जैसे अब तो बैंकिंग ने भी क्या कर दिया है, पहले बैंकिंग में कैसे आता था विच इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज़ द फोर्थ सेंटेंस, बट अब बैंकिंग में भी लास्ट ईयर से SBI और IBPS दोनों में वो भी CGL की तरह ऑप्शंस दे रहे हैं। ओके, अब देखो, अब हमें अपने ऑप्शन से आंसर को जोड़ना है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। और अभी मेंस में जैसे पहले CGL में कैसा आता था फर्स्ट, और ये सेंटेंस अरेंजमेंट तो CDS वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका तो 100 मार्क्स में से आई थिंक 40 मार्क्स तो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट पे ही रहता है। तो पिछले बार भी हमारे SSC के मेंस में उन्होंने क्या किया था, पहला और 6th वाला दे दिया था और बीच का अरेंज करना था। बट लास्ट ईयर में उन्होंने क्या किया कि पहला और लास्ट नहीं दिया, वो सीधा PQRS दे दिया। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपने अरेंजमेंट कैसे देखना है, आप अपने ऑप्शंस देखो, जस्ट सी द ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ऑप्शन S से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑप्शन Q से हो रहा है, फिर अगेन P से हो रहा है, और एक S से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ऑप्शन में तो R है ही नहीं, और R आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में R है ही नहीं। आप थोड़ा सा ट्रिक्स लगाओ, छोटे छोटे ट्रिक्स क्या लगाना है, कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आपको हेल्प करेगा। ये देखो, ये सेंटेंस में है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब क्या है, ऑल्सो का मतलब होता है भी। आप ऑल्सो तभी बोलते हो ना जब उसके पहले कुछ बोल चुके हो। जैसे ये बॉय ने ये काम किया तो ये काम किया तो दिस बॉय ऑल्सो डिड दिस वर्क, उसने ये भी किया। तो भी तो आप तभी लगाते हो जब सेंटेंस में पहले कुछ बोल चुके हो। इसका मतलब है ये लिस्ट, ये ऑल्सो तो हमारे सेंटेंस का पहला हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से देखो, ऑल्सो से भी हमने कर लिया, और द लिस्ट इंक्लूड्स, ये लिस्ट में ये सारी चीज़ें शामिल है, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सी लिस्ट, क्या चीज़ की बात हो रही है। जैसे अ लिस्ट, मैंने बोला अ लिस्ट का मतलब कोई भी लिस्ट, और द लिस्ट का मतलब कोई खास लिस्ट। तो यहाँ किसी खास लिस्ट की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि कौन सी लिस्ट। चलो, ये आपके दिमाग में नहीं भी आ रहा है, बट आप इससे जा सकते हो। ऑल्सो, कभी भी पहला सेंटेंस ऑल्सो नहीं हो सकता। ऑल्सो में इसके पहले पे कोई बात बोली गई है, इसका मतलब है कि हमारा P पहला होगा ही नहीं। अब देखो ऑप्शन में P पहला नहीं होगा, चलो बताओ क्या होगा फिर। ये तो हमारा पहला P वाला पहला होगा नहीं। ओके, चलो आंसर बताना। ये हमने काट दिया, P पहला नहीं होगा। ये आ जाओ, द 10 क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल हैज़ 2 मीनिंग्स। अगर मैंने बोला पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, क्या है, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, सीरियस है, नाजुक है। और इंग्लिश प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट रोल। तो क्रिटिकल हैज़ 2 मीनिंग्स। यहाँ क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, इकट्ठा रखना चाहिए। क्या, किसके लिए, न्यू बॉर्न्स बेबी, नवजात शिशु को बचाने के लिए। एक क्लॉथ होना चाहिए बेबी को वार्म रखने के लिए, सो दैट द बेबी गेट्स क्लोज टू द मदर टू एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। ये हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है ना जो बता रहा है कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ। ये भी हो सकता है, द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज प्रीमेच्योर बर्थ, वाइल द सेकेंड इज, अच्छा हाँ एक चीज़ और, क्यू तो हमारे सॉरी ये तो नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आर तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आर को तो हम भूल ही जाए। अब आ जाओ बट। ऑप्शन को आप कैसे छाटोगे, 2 ऑप्शन को आप पहले ही छाट लो। बट का मतलब क्या है, बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन, पर हम बट सेंटेंस, कभी भी कोई पहला सेंटेंस बट से स्टार्ट नहीं होता है। जनरली बट वाला सेंटेंसेस क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास। आप पहले कुछ बोल चुके हो, उसके बाद बट यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब है कि बट वाला सेंटेंस भी पहला नहीं हो सकता है। बट से सेंटेंस शुरू होगा, नो नेवर।
इसका मतलब है हमारा ऑप्शन एस से पहला हमारा एस हो ही नहीं सकता। और दो ऑप्शन एस से शुरू है, कौन कौन सा? ये भी हटा और ये भी हटा, ये दोनों हट गया। एस और ए और डी तो ऐसे ही हट गया क्योंकि एस ऑप्शन पहला नहीं हो सकता है, और भी ऑल्सो भी हमारा पहला नहीं हो सकता, ये भी हट गया। फिर बचा क्या? बी। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बी है। अब हम इसको लिंक करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि देख लेना है, ओके, चूज करने के बाद देख भी लेना है। अब देखो क्यू में क्या बोला जा रहा है, द 10 क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जो हॉस्पिटल को रखना चाहिए, ये चीज़ रखना चाहिए। उसके बाद वो पी में क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ रहना चाहिए, और उनके लिस्ट में सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स को अच्छा क्लोथ रखना चाहिए, बेबी को वार्म रखने के लिए, बेबी को गर्म रखने के लिए। क्लोथ के अलावा और भी चीज़ों की इस लिस्ट में और भी चीज़ों की ज़रूरत है। क्लोथ के ये भी किसके लिए लगा है? जो सामान न्यू बेबी के लिए क्लोथ तो चाहिए, इस क्लोथ के अलावा एंटीबायोटिक्स चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स जो इन्फेक्शन ख़त्म करे, द यूज़ ऑफ विच कैन स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मतलब क्या है? स्टेव ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, दूर हटाना। रिड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन? रिड के साथ सिंगल ऑफ, ओके, और स्टेव के साथ डबल ऑफ। इसका भी मतलब है रिड ऑफ। और वॉर्ड ऑफ? डबल ऑफ, डबल एफ। वॉर्ड ऑफ में डबल ऑफ, स्टेव ऑफ में डबल ऑफ, रिड ऑफ में सिंगल एफ, ठीक है। एक ऑफ से छुटकारा पा लो, कितना बचेगा? रिड ऑफ में एक ऑफ। तो जो बेबी को किलर डिजीजेस से बता सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस और मेनिंजाइटिस, ये सब बीमारी का नाम। बी हो गया हमारा, ठीक है। पहले क्लोथ रहना चाहिए बेबी के लिए, क्यू में। फिर पी में बोला है क्लोथ के अलावा एंटीबायोटिक्स होना चाहिए। फिर एस में क्या बोला है? ये सब तो सोल्यूशन बता रहा है, ठीक है, कि ये सब उपाय करना चाहिए। फिर ये भी बोल रहे हैं एस में बोल रहे हैं कि ये सारे बट द अदर सोल्यूशंस आर नीड ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ये सब तो छोटे छोटे सोल्यूशंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट अगर दूसरा सोल्यूशंस अगर देखते हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और फिर लास्ट में वो बता रहे हैं कि द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ, ये सब चीज़ से तो हम बेबी को बचा लेते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल से। फिर लास्ट में बोल रहे हैं लेकिन द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? बेबी का मैक्सिमम बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है? जब बेबी की बर्थ प्रीमैच्योर, ठीक है, प्रीमैच्योर बर्थ हो जाता है। और दूसरा सेकंड क्या है डेथ का कारण? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं डिलीवरी के सब, ओके। तो इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ नहीं करना। ऑल्सो वाला सेंटेंस होगा ही नहीं पहला, तो मैंने इसको पी से हटा दिया। एस वाला होगा ही नहीं, बट वाला हटा दिया। अब आपका बच गया बस क्यू वाला, ओके। लेट अस डू वन मोर सेंटेंस। चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेंटेंस के लेंथ देख के नहीं जाना है, जितना लेंथी सेंटेंसेस है उतना ईजी होता है। क्ल्यू आप बस अब क्ल्यू देखते रहो, कहाँ कहाँ आपको हिंट दिया गया है। और पूरा पढ़ के पूरी कहानी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये आएगा। चीज़ों को लिंक करो। पीपल टुडे आर सो ड्रिवन टूवर्ड्स देयर पर्सनल गोल्स। पीपल इतने ज़्यादा अपने गोल्स के प्रति ड्रिवन हो गए हैं कि वो सिविक सेंस भूल गए हैं। सिविक सेंस क्या होता है? जो एक बेसिक बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आप नैतिकता भूल गए हो, ओके। नैतिकता को, एथिक्स को आप लो प्रायोरिटी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो अपने लाइफ में। आप भाग रहे हो अपने गोल्स के पीछे। आपका जो बेसिक बिहेवियर, आपका जो बेसिक सिविलाइज्ड होना, सब भूल चुके हो ऑलमोस्ट। लो प्रायोरिटी क्या, ये तो न्यूसेंस बन गया है। फिर बोल रहे हैं दिस एटीट्यूड। अब ये देखो, क्या ये सेंटेंस दिस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या है? दिस बिहेवियर कट्स अक्रॉस। ये जो बिहेवियर है ये सब तरह के लोग में पाया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि कौन सा बिहेवियर। अगर मैं सीधा सेंटेंस शुरू करूँ कि दिस बिहेवियर, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिंट करेगा कि कौन सा बिहेवियर, कहीं ना कहीं कौन से बिहेवियर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में जिक्र हो रहा होगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन क्यू से नहीं शुरू होगा, ठीक है। और क्यू देखो, हमारे ऑप्शन में क्यू है, ये हट गया, ये तो वैसे ही हट गया। वी डोंट थिंक, नेक्स्ट आ जाओ। ये हो सकता है लेकिन हम बाद में डिसाइड करेंगे है कि नहीं। वी डोंट थिंक इट डिजर्व्स मच अटेंशन। हमें नहीं लगता है कि इसको अटेंशन की ज़रूरत है। ये देखो, वी डोंट थिंक, चलो वी तो हमें पता चल गया कि ये वी किसके लिए है, ये पीपल के लिए हो सकता है। अभी देखो, वी से हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। इट डिजर्व्स, इट डिजर्व्स का मतलब क्या है? इट डिजर्व, ये डिजर्व करता है। तो आपके दिमाग में आएगा ना, इट किसी चीज़ के लिए होगा, थिंग के लिए। इट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये प्रोनाउन है।
वी डोंट थिंक, हम वी से शुरू कर सकते हैं। हम वी को अपने आप को, हम सब को ऐसा नहीं लगता है कि ये इसमें अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन ये आपका इट डिज़र्व्स, इसको अटेंशन की ज़रूरत है। आपके दिमाग में आएगा किसको अटेंशन की ज़रूरत है, कोई चीज़ का जिक्र होगा, इसका मतलब है हमारा आर से भी नहीं शुरू होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं हमारा, ऐसे ही हट गया हमारा, 2 ऑप्शन आ रहे। अब आपके पास आपका आंसर आ गया। देखो एस से हो सकता है हमारा सेंटेंस, बट एक बार हम लिंक कर लेते हैं। ये हमारा आंसर है। सिविक सेंस, सिविक सेंस लैक ऑफ इट हैज़ बीन वाइडली डिस्कस। सिविक सेंस के सारे बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंड समहाउ वी इंडियंस डोंट सीम टू केयर फॉर इट। हम इंडियंस सिर्फ सिविक सेंस की नैतिकता की बात करते हैं, बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर एस है हमारा। फिर क्यू आ सकता है, दिस एटीट्यूड। दिस एटीट्यूड मतलब कौन वाला, सिविक सेंस वाला एटीट्यूड कट्स। ये इस तरह का एटीट्यूड जो कि हम इंडियंस नैतिकता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ये हर तरह के लोगों में है, इधर वो हाई क्लास पीपल हो, लो क्लास हो, मिडिल क्लास, ये सब में है दिस एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड, सिविक सेंस वाला एटीट्यूड। हमें एटीट्यूड अब मिल गया सिविक सेंस वाला। ये जो एटीट्यूड लगा था ना, ये किसके लिए लगा था, ये सिविक सेंस के लिए। ओके, और फिर हमारे पास आर है। आर में क्या बोल रहे हैं, वी डोंट थिंक इट डिजर्व्स मच अटेंशन। पीपल को लगता है कि सिविक सेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है और जनरल ओपिनियन भी नहीं है, ये लोग को ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, पीपल अपनी गोल की तरफ इतना भाग रहे हैं कि लाइफ में सिविक सेंस तो वो भूल ही गए हैं। तो हमारा आंसर SQRP है। तो आने वाले सीरीज में हम और भी सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर CDS एग्जाम्स। सीरियस है, मेंस है, छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के आप सेंटेंस अरेंजमेंट पे जा सकते हो। आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में बैठ के आराम से चीज़ों को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करती हूँ। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूबल फॉर मी, तो कीप कमेंटिंग। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।